वाह भाई वाह, क्या बात करते हैं आप। जरा सी शर्म है आपके अंदर? यहाँ जवान बहन घर में बैठी है, उसका घर ढूंढा है और आपको अपना घर बसाने की पड़ी है। बजाय इसके कि अपनी बहन की शादी करें, अपने सर पे सिरा सजाने की पड़ी है आपको। क्यों? अपने बारे में सोचने का हक सिर्फ तुम्हें ही है इस घर में, किसी और को ये इख्तियार नहीं है। और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी पूरी करने से इनकार नहीं कर रहा शाज़मा, लेकिन खुशियों पर हक मेरा भी है। और एक बात तुम मेरी कान खोल कर सुन लो शाज़मा, मैं एक बार तुम लोगों की वजह से रिदा को खो चुका हूँ। दोबारा मैं ऐसी कोई हरकत बर्दाश्त नहीं करूँगा। अगर तुमने कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की या इस शादी को रोकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? आपने अपने बेटे को देखा है किस तरह से धमकी दे के गए हैं मुझे। तुम्हें जरूरत क्या थी उससे इस वक्त की बात करने की? दिख नहीं रहा तुम्हें उस लड़की की मोहब्बत में कैसे दीवाना हुआ है वो? जब उसे अपनी माँ की परवाह नहीं तो तुम्हारा क्या लिहाज करेगा? इस वक्त वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में नहीं। ऐसा कुछ गलत नहीं कहा अम्मी दाइम ने। जब किसी और इंसान को आपकी खुशी की परवाह ना हो ना, तो इंसान को खुद अपनी खुशी की फिक्र करनी पड़ती है। पहले तो मुंह तो मीठा करो। भाई दरअसल मामू की कॉल आई थी, उन्होंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे लगता है कि हमें इस नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। आप लोग तैयारी शुरू कीजिए और मैं मामू जान से मुलाकात करता हूँ ताकि निकाह की डेट फाइनल की जा सके। ठीक है ना दिजान? दिशान, मैं तुमसे निकाह की डेट फाइनल करने की बात कर रहा हूँ और तुम चुप हो। नहीं भाई, अभी आप कुछ फाइनल मत कीजिएगा। मैं पहले सोनिया से बात करना चाहता हूँ। सोनिया, मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इस रिश्ते के लिए अपनी मर्जी से रजामंद हुई हो या तुम पर कोई जबरदस्ती की गई है? मेरी मर्जी मेरे माँ बाप की रजा में है। तो फिर तुमने पहले इनकार क्यों किया था? देखो सोनिया, शादी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज तुम इमोशनल होकर मामू के कहने पर यह शादी कर भी लोगी, कल को तुम्हारे लिए रिश्ता बोझ बन जाएगा, तुम्हारे लिए निभाना मुश्किल हो जाएगा। और मैं हरगिज नहीं चाहता कि बाद में तुम्हारे और मेरे लिए, हम दोनों के लिए ये जिंदगी मुश्किल हो जाए। इसीलिए बेहतर ये नहीं है कि हम अभी से सोच समझ कर फैसला करें। मीर और शाज़मा के बारे में तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। तुमसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं है। हजारों खदशात होंगे तुम्हारे दिल में। मैं सिर्फ तुम्हें ये बावर करवाना चाहता हूं कि मेरे दिल में और मेरी जिंदगी में शाज़मा के लिए अब कोई जगह नहीं है। मेरी जिंदगी का वो बाब हमेशा के लिए बंद हो चुका है। इसके बावजूद भी अगर तुम्हारे दिल में कोई खदशात है
अगर तुम्हारी रजामंदी नहीं है इस रिश्ते के लिए तो तुम इनकार कर सकते हो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगे। क्योंकि ये तुम्हारा जायज हक है अपने हक का ठीक से इस्तेमाल करना। सोच लो अच्छी तरह, बाद में तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। ज़ीशान, मैं नहीं जानती आपने इस रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी है, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही वजह है। वो ये है कि मेरे पेरेंट्स, मेरी शादी का फैसला पहले भी उन्होंने ही किया था और अब भी उन्हीं की खुशी है। आप बैठे, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। अल्लाह से कौन कम वक्त मिलने आया है? मुझे पता है आप मेरे जूते और कपड़ों का साइज लेने आए। ये तो एक बहाना है, असल मकसद तो आपका दीदार करना। ये किस खुशी में? मोहब्बत पा लेने की खुशी में, वो खुशी जिसने मेरी रातों की नींदें उड़ा दी है, और वही खुशी मैं तुम्हारी आंखों में भी देखना चाहता। कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आते तो बात बनती ना। ये क्या, एक फूल पे ही जान छुड़ा ली। अरे जान कौन काफिर छुड़ाना चाहता, हम तो सारी जिंदगी आपकी कैद में आने को बेताब। मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। सुनो, तुम खुश हो ना?
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरी हो चुकी हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ख्वाब आँख खुले की और सब बदल जाएगा। काफी यकीन आया कि ख्वाब नहीं है। बहुत अच्छी तरह। ख्वाब जब हकीकत में बदल जाते हैं तो इंसान यूं ही मेरी तरह बेयकीन रहता है। Thank you so much, Tayo. Thank you for trusting me. मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। इसके बावजूद तुमने मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर भरोसा किया। ऐसा करके तुमने मुझे हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद खुद को कभी अकेला महसूस नहीं करूँगी। जिंदगी के हर कदम, हर मोड़ पर तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे, चाहे सामने जो भी।